मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हनुमान जी की यात्रा पे निकले हैं। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम सब मैं जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। आज की चौपाई और अच्छी है, इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। एक एक चीज को लेते हैं। हाथ में वज्र है और ध्वजा है हनुमान जी के। अब वज्र को बेसिकली उन्होंने एक टूल के रूप में लिया है, जैसे गदा है उसमें और ध्वजा है। इसको अपन तीन भाग में बांट देते हैं। पहले तो ये चौपाई विजय दिलाती है। विजय, कोई भी इस चौपाई का बार बार रिपीटेशन करेगा तो उसको विजय दिलाती है। अब किस किस चीज में विजय दिला सकती है उसको चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अपन मान ले भौतिक जीवन में, जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, अब विजय शब्द कहाँ आ सकता है? भाई आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये आत्मबल देती है। कोई मैच खेल रहे हो तो विजय दिलाएगी। कोई टास्क आपने लेके रखा हो तो विजय दिलाएगी। कहीं आपका कोई काम अटका हो, किसी विषय में आप बड़े प्रोजेक्ट में फंसे पड़े हो, उसमें आपको आप सोचते कि उसमें विजय मिले तो ये चौपाई विजय दिलाएगी। भौतिक जीवन में जहां आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हैं, रिपीटेड इस चौपाई का बार बार बोलने से आपको विजय मिलती है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। इस चौपाई का मन से रिपीटेशन करें तो विजय दिलाती है। दूसरा, शरीर में देखिए, मानव शरीर को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे पूरी दुनिया लेके चल रही है। पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। यहां हनुमान जी की ये चौपाई आपके सत्ता परिवर्तन की बात करती है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक आध्यात्मिक देश है। हम इस बात पे बिलीव करते हैं। बिलीव क्या है? सच्चाई है कि शरीर के अंदर कुछ न कुछ एक ऐसा गॉड का पार्टिकल है जिसे आत्मा कहते हैं। आप एक कोई भी आम की गुठली को जमीन के अंदर डाल दीजिए, कुछ दिन बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि आम का पेड़ उस गुठली के अंदर है तो उसका प्राकट्य है। गुठली का प्राकट्य पेड़ है, आत्मा का प्राकट्य शरीर है और ब्रह्मांड का प्राकट्य परमात्मा है। ये समझना चाहिए। माइक्रो छोटे होते होते जाने से वो बात समझ में आती है। अब यदि ये चौपाई यदि हम शरीर में ले, बार बार रिपीटेशंस करें तो हमें समझ में आता है धीरे धीरे शरीर स्वयं, हम हमेशा बताते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाता है, आत्म संयमी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उसके हृदय में जग जाती है, वो न्यूट्रल हो जाता है। एक शब्द आप लिख लो, ये पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ये शब्द बहुत काम का है, आगे बहुत काम आएगा कि हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, हमें इंसान बनाया है, अच्छे इंसान बने और पुरुषोत्तम बने। अब तीसरा जो मैं बताना चाह रहा हूं, आध्यात्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। कई लोग बोलते हैं कि कंधे पे ये मूझ का जनेऊ का मतलब क्या होता है? बांधे मूझ जनेऊ साजे, ऐसा भी होना चाहिए। इसको यदि हम देखें तो ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर जी ने लिखा है, निश्चय धोती पवन जनेऊ, निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे से जाने भेऊ। देखिए, निश्चय धोती पवन जनेऊ, तुलसीदास जी का इशारा इस तरफ है। जो जनेऊ है वो श्वास का जनेऊ बनाना चाहिए। श्वास का, श्वास अंदर आ रही है, श्वास अंदर जा रही है पवन के जैसे। यदि हम इस पे ध्यान देंगे, इसका जनेऊ बना लेंगे और अजपा जपेंगे, अजपा जपे से जाने भेऊ, तो हम राम को खोज लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो देशवासियों, आध्यात्मिकता से इस जगत पे विजय प्राप्त करें। क्यों बोला ऐसा? कि भाई जड़ की शक्ति से नहीं होगा, आत्मा की शक्ति से होगा। तो कहीं ना कहीं आत्मा की शक्ति से ही विजय प्राप्त होगी। और हनुमान जी की गदा जो है ना, वो एक टूल मतलब एक ऐसी गदा काम करती है, आपको ऐसे पड़ती है ना तो आपका नजारा बदल जाता है, देखने का व्यू बदल जाता है। जैसे आप देखो, पुराने जमाने में एक गाना चलता था ना कि
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ये भौतिक दुनिया का गाना, पर हमारा देश है आध्यात्मिक। हनुमान जी की चौपाई आप रटेंगे, बोलेंगे तो बोल बदल जाएंगे। तो अब जो आपका व्यू होगा वो कैसा होगा? बाद उसके, गौर फरमाइएगा, बाद उसके क्या नजर को चाहिए, बाद उसके क्या नजर को चाहिए, जब तेरा चेहरा नजर को भा गया। बाद उसके क्या नजर को चाहिए, बाद उसके क्या नजर को चाहिए, तेरा चेहरा जब नजर को भा गया। जब हनुमान जी का चेहरा, आहा हा, हाथ में वज्र है और ध्वजा है। अच्छा, वो ध्वजा काय की है? आप जरा दिमाग लगाओ। यदि आपके शरीर के अंदर राम का राज्य स्थापित हो जाए तो वही ध्वजा है राम की। और एक और बात, हनुमान जी ही आपको राम से मिला सकते हैं। यदि आप श्वास को पवन जनेऊ बनाएंगे तो यही हनुमान जी आपको अंदर के राम से मिला देंगे। तो ये राम राज्य की ध्वजा है। तो भाई हाथ में वज्र है और ध्वजा विराजे है और बढ़िया जनेऊ धारण किए है। तो ऐसा चेहरा यदि आपके नजर में आ गया तो फिर ये नजारे कोई काम के नहीं रहते। और ये भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम जैसे कार चलाते हैं ना, आजकल बैटरी ऑपरेटेड भी है और पेट्रोल ऑपरेटेड भी है। तो बैटरी को समझ लीजिए आत्मा, पेट्रोल को समझ लीजिए ये अपना भौतिक दुनिया। तो अपन स्विच ऑफ करके आत्म शक्ति से यदि शरीर चलने लगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है और बहुत सारी परेशानियां हट जाती है। तो इस प्रकार आप हनुमान जी के चौपाई को इस तरह समझें और इसका मनन चिंतन करें। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूजे जनेऊ साजे। बार बार बोलेंगे, विजय प्राप्त होगी, शरीर पे भी विजय प्राप्त होगी, आध्यात्मिकता में भी विजय प्राप्त होगी और भौतिक दुनिया में भी विजय प्राप्त होगी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।